हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉपिक ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हम लोगों का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा था। इसका 2 या 3 टॉपिक अभी और बचे हुए हैं। कोशिश हमारी यही है कि इस वीक जल्द से जल्द इसके क्लास लेकर ख़त्म करें। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, ट्रांसलेशन को क्या कहा जाता है? एक जो प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन का, ठीक है, पॉलीमर बनाने के लिए किसके, अमीनो एसिड की, टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। इन ऑर्डर टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है, ये हमें डिस्कशन करना है। अमीनो एसिड का सीक्वेंस हमें आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, इन द सीक्वेंस बेसिस ऑफ mRNA। ठीक है, ये याद रखना है किसके बेसिस पे होगा, mRNA के। अमीनो एसिड आर द ज्वाइंड बाय द बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड किससे बने होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, अब जो पेप्टाइड बॉन्ड को चाहिए होती है एनर्जी, इसी वजह से जो है फर्स्ट फेज में जो होता है एटीपी का प्रेजेंस होता है। ठीक है, अब ये बॉन्ड बनाने के लिए, ये बॉन्ड इन्होंने बनाना है, बॉन्ड बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और ये टीआरएनए से लिंक होते हैं। ठीक है, कॉमनली इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एमिनो एसाइटिलेशन। थोड़ा से मिसप्रोनाउंस हो जाए तो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म थोड़े से टफ होते हैं। इफ़ सच चार्ज टीआरएनए आर बॉट क्लोज इनफ, टीआरएनए को हम लेके आते हैं एनर्जी देने के लिए, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन वुड बी फेवर एनर्जेटिकली। इस तरह से जो है एनर्जेटिकली फेवर्ड करता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड इन्हेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड फॉर्मेशन। इसी तरीके से जो होता है रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इन्हेंस होता है। फिर दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, सेलुलर फैक्ट्री जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, इज़ द राइबोसोम। अब आपको मालूम है होगा कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम्स में क्या होता है, आरएनए होता है और डिफरेंट 80 प्रोटीन होते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है राइबोसोम्स में क्या होता है, आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और 80% जो होते हैं 80 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, और वो इनएक्टिव स्टेट्स में होते हैं। ठीक है, इट एग्जिस्ट सब यूनिट, इसमें 2 यूनिट होते हैं। अब ये सब इन्होंने पूरा दिखाया हुआ है। सब यूनिट में होता है लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है। ठीक है, व्हेन ए स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर एमआरएनए। ठीक है, ये किसके रेशियो में होता है, 5 और 3 के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। व्हेन स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर एमआरएनए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टू प्रोटीन बिगिन। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, एमआरएनए के प्रोटीन से स्टार्ट हो जाता है। टू साइड ऑफ द लार्ज सब यूनिट सब्सिक्वेंट्स अमीनो एसिड टू बाइंड, अमीनो एसिड को इन लोग बाइंड करते हैं, एंड इनफ टू ईच अदर, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। अब देखो ये यहाँ से अटैक कर रहा है, ये देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ से इन्होंने अटैक कराया। फिर जब ये एक अटैक करेगा तो ये निकलेगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बॉन्डिंग बनी हुई है। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का ये देखो ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से आएगा, इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। और ये C और G है, और G C के बराबर है, U यूरेसिल है, एडेनाइन है। इस तरह से इन्होंने 3-3 सेट के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप अपना देख लेना। राइबोसोम्स आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। राइबोसोम जो होता है इस तरह से कैटलिस्ट में काम करता है बैक्टीरिया में। ठीक है, किस लिए, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है बैक्टीरिया में, इज ए एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ट्रांसलेशन यूनिट ऑफ एमआरएनए सीक्वेंस फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन। ठीक है, इसमें कोडोन स्टार्ट हो जाते हैं, स्टॉप कोडोन एंड कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के लिए। एंड mRNA also some additional sequence are not translated and refer as a untranslated region। ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन का मतलब यानी यूटीआर जो होता है प्रेजेंट होता है किसमें, 5 एंड में और 3 एंड में। ठीक है, स्टार्ट होता है, देखो ये देखो यूटीआर क्या है, ये 5 है, 5 डैश है और 3 डैश है। फॉर द इनिशिएशन द राइबोसोम्स बाइंड, राइबोसोम बाइंड करता है एमआरएनए से टू स्टार्ट कोडोन। ठीक है, राइबोसोम जो होता है एमआरएनए से बाइंड करेगा। देखो यहाँ से देखो, इधर ये देखो एमआरएनए से बाइंड करेगा। ये टीआरएनए राइबोसोम है, एमआरएनए से बाइंड कर रहा है
ठीक है, और स्टार्ट कर देगा, कोडोन को स्टार्ट कर देगा, यहाँ स्टॉप कर देगा 3 पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग द स्टेज कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड लिंक टू आरएनए, ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं टू अप्रोप्रिएट कोडोन्स। ठीक है, द राइबोसोम्स मूव फ्रॉम द कोडोन टू कोडोन अलॉन्ग विद द एमआरएनए। एमिनो एसिड आर द एडेड बाई वन। एमिनो एसिड जो होते हैं 1 by 1 जो होते हैं बाउंड होते हैं, ट्रांसलेटेड इनटू पेप्टाइड सीक्वेंस। एट द एंड ऑफ ही रिलीज द फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडोन, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की, बात करते हैं। रेगुलेशन में क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन होता है ब्रॉड टर्म में। ठीक है, अलग अलग वेरियस लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हम यूकैरियोट्स में देख लेते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होता है, यानी कि सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेशन होगी, प्रोसेसिंग लेवल स्टार्ट होगा, स्प्लाइसिंग होगी, क्योंकि सारे प्रोसेस आप समझ चुके हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशनल लेवल, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर द जीन इन द सेल इज एक्सप्रेस टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, उनके अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। इफ़ एन एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसिडेस। ठीक है, इफ़ एंजाइम, अगर एंजाइम जो है बीटा गैलेक्टिसिडोस इज सिंथेसाइज, अगर इसको जो है बीटा गैलेक्टोज को सिंथेसाइज कर दिया गया है एस्केरिया कोली से, इट इज़ यूज टू कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं ऑफ ए डाइसैक्राइड। ठीक है, डाइसैक्राइड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है, यानी कि ये जो है इसको सिंथेसाइज करेंगे कि किससे, एस्केरिया कोली से। और क्यों करा जाता है, इट इज़ यूज टू कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड्स का। ठीक है, डाइसैक्राइड का और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसमें, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। तो ये याद रखना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, देन द बैक्टीरिया यूज देम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जब गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिल जाएगा तो बैक्टीरिया को एनर्जी मिल जाएगी। हेन द बैक्टीरिया डोंट हैव ए लैक्टोज अराउंड देम यूटिलाइज टू एनर्जी, दे वुड बी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोज। अगर इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो इसको ये नहीं देंगे। ठीक है, ये नहीं बनाएंगे, सिंथेसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना, एनर्जी चाहिए होती है, इस वजह से इनको चेंज करना पड़ता है डाइसैक्राइड में और लैक्टोज में। फिर दूसरे बात में क्या कहे, इन सिंपल टर्म, इन मेटाबॉलिक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सप्रेशन ऑफ द जीन डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रायो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर द रिजल्ट टू कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन एक्सप्रेशन ऑफ द सेट ऑफ जीन। ठीक है, ये डेवलपमेंट होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल, प्रोकैरियोट में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट। ठीक है, टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट ए प्रमोटर रेगुलेटर बाय इंटरेक्शन विद द एक्सेसरी प्रोटीन। ठीक है, विच अफेक्ट द एबिलिटी टू रिकग्नाइज द साइट। सबसे पहले यह रिकग्नाइज करते हैं साइट को। दिस रेगुलेटरी प्रोटीन कैन बी बोथ पॉजिटिव एक्टिवेटर और निगेटिव। तो दो तरीके से होते हैं, एक एक्टिवेटर होता है और एक रिप्रेसर होता है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर रीजन प्रोकैरियोट डीएनए मेनी केसेस रेगुलेशन बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर के सीक्वेंस में ये काम करते हैं। ऑपरेटर रीजन जो है एडजेसेंट होता है टू द प्रोमोटर एलिमेंट का। ठीक है, इसी को मोस्ट ऑपरेन कहते हैं। ठीक है, इन द मोस्ट केसेस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड ए रिप्रेसर प्रोटीन। जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर होता है वो बाइंड हो जाता है एक रिप्रेसर प्रोटीन से। ईच ऑपरेंड हैज़ ए स्पेसिफिक ऑपरेटर, उनके पास अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपरेटर प्रेजेंट ओनली लैक ऑपरेंड। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आगे समझाई जाएगी। ये देखो, ये बताया होगा, ये देखो, ये रिप्रेसर एमआरएनए यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये रिप्रेसर लगा रहेगा, रिप्रेसर लगाने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। रिप्रेसर जो होता है इसको बाइंड कर देगा, ओ पे
ठीक है, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर प्रिवेंशन हो जाएगा, और जब यहाँ पर नहीं होगा तो ये इंड्यूसर, यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर के एब्सेंस में ये हो जाएगा, यहाँ पर रोक दिया जाएगा, आगे तक जाएगा। ठीक है, एमआरएनए। फिर अगर इंड्यूसर को इनरोल्ड कर देंगे तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर लैक एमआरएनए बनेगा, यहाँ पर फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड्स बनेगा, परमिएस ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है, नाम थोड़ा से भयंकर है, देख लेना एक मरतबा। तो रिप्रेसिव एमआरएनए जो है बाइंड करेगा। ठीक है, फिर ये इंड्यूसर इस पर अटैक करेगा और इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। तो लैक ऑपरेटर ऑपरेन क्या होता है, इलूसिडेशन लैक ऑपरेन वाज आल्सो रिजल्ट क्लोज एसोसिएशन। किसमें क्लोज एसोसिएशन होती है, बिटवीन जेनेटिस्ट में। कौन कौन से, फ्रैंकोसिस जैकब है, बायोकेमिस्ट है, जैको मोनोड है। दे वर द फर्स्ट इलूसिडेट, सबसे पहले इलूसिडेट करते हैं। इलूसिडेट का मतलब यानी कि एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। लैक ऑपरेन, लैक रिफर टू लैक्टोज, लैक का मतलब क्या होता है, लैक्टोज ही की ज़रूरत होती है। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जेन regulated by the common promoter and regulatory genes. Such arrangement is very common in bacteria. ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती बैक्टीरिया में कॉमन होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपेरन बोलते हैं। ठीक है, जो अरेंजमेंट होता है उसको हम एपेरेंट बोलते हैं। लैक का मतलब है नहीं कि लैक्टोज, ऐसे समझ लो देसी भाषा में। ठीक है, लैक ऑपरेंट कंसिस्ट वन रेगुलेटरी जीन। ठीक है, जिसको हम आई जीन बोलते हैं। आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर रदर देन ड्राइव फ्रॉम द वर्ल्ड इनहिबिटर। आई हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनहिबिटर करता है। इनहिबिटर का मतलब यानी कि रोकता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, 3 स्ट्रक्चरल जेन जो होते हैं ZYA, आई जेन कोड रिप्रेसर होता है। जेड जेन जो होता है बीटा गैलेक्टोज होता है, विच इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सबसे पहले बीटा गैलेक्टोसाइड्स जो होता है किसके लिए होता है, हाइड्रोलिसिस कराता है, किसकी, डाइसैकराइड्स की और लैक्टोज की। ठीक है, इनटू किसमें, मोनोमरिक यूनिट में। समझ रहे हो, तो सबसे पहले जो होता है बीटा गैलेक्टोज जो है मोनोमरिक यूनिट और गैलेक्टोज को वो कराता है, हाइड्रोलिसिस कराता है। वाई जेन का क्या काम होता है, फॉर परमिएज, परमिबिलिटी देता है, इसके लिए बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए। ठीक है, वाई का मतलब यानी कि परमिबिलिटी देता है। ठीक है, ए जेन क्या करता है, ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है, हेंस ऑल 3 जीन प्रोडक्ट इन द लैक ऑपरेटर। ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ठीक है, इन द मोस्ट अदर ऑपरन as well as gene present in the operon are needed together function in the same related metabolic। अब ये अपना खुद से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि Z का क्या काम होता है, Y का काम क्या होता है, A का काम क्या होता है, I का काम मतलब क्या होता है, I का मतलब यानी कि इनहिबिटर यानी कि ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। गॉट इट। बाकी ये जो अभी हमने बताया था इसको देख लेना आप। लैक्टोज जो होता है एक सबस्ट्रेट होता है एंजाइम के लिए, किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए। एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन, स्विच ऑन करता है या ऑफ करता है किसको, ऑपरेन को। ठीक है, लैक्टोज एनर्जी देता है, नहीं है तो ऑफ रहेगा, है तो ऑन रहेगा। हिट टर्म द इंड्यूसर इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफर्ड कार्बन रिसोर्सेज एज ए ग्लूकोज। इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल। लैक्टोज जो होता है ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल में इनटू एक्शन परमिएज वेरी लो लेवल में। ठीक है, द लैक्टोज देन इंड्यूस इन ऑपरेन फॉलोइंग मैनर। रिप्रेसर क्या का मतलब क्या होता है, रिप्रेसर इज रिप्रेसर ऑफ ऑपरेन इज सिंथेसाइज। अगर रिप्रेसर जो होता है सिंथेसाइज हो गया फ्रॉम द आई जेन से, द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू रिप्रेसर रीजन ऑफ द ऑपरेन एंड प्रिवेंट आरएनए। ये आरएनए को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा सच एज लैक्टोज एंड इलेक्टोज, रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। ठीक है, रिप्रेसर जो होता है इनएक्टिवेट हो जाता है किसकी वजह से, इंटरेक्शन ऑफ इंड्यूसर की वजह से।
अगर हम इंड्यूसर को इंटरेक्ट कर देंगे तो जो रिप्रेसर होगा वो इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ये वाली लाइन। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर। इस तरह से जो है आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो एक्सेस कर लेता है, किसके लिए? प्रमोटर के लिए, ट्रांसक्रिप्शंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन आल्सो विजुअलाइज द एंजाइम सिंथेसिस। ठीक है, बाकी रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन बाय रिप्रेसर, इसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक हो गया है। तो आज हमारी वीडियो कैसी लगी? थोड़ा से टेक्निकल टर्म्स हैं, यू शुड बी अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ठीक है, तो इसी को आप अपना देखिए, और कोई भी चीज़ आपको डाउट आता है तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।